नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ में रूस के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इस बारे में आइए जानते हैं। रूस के विदेश मंत्री जो है अगले सप्ताह भारत आने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान मुख्य रूप से तेल और सैन्य उपकरण की खरीद के बारे में जो है बात की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें भुगतान प्रणाली जो है कैसे होगा, इस पे बात होगी। रूस द्वारा 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य आक्रमण शुरू किए जाने के बाद से यह रूस की ओर से भारत की सर्वोच्च स्तर की वार्ता जो है मानी जा रही है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में चीन के विदेश मंत्री वांग यी जो पाकिस्तान गए थे और फिर ओआईसी में शामिल हुए थे और उसके पश्चात जो है भारत आए थे। अमेरिका के राजनीतिक मामलों के अवर विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलैंड और साथ ही ऑस्ट्रिया, यूनान के विदेश मंत्रियों सहित भारत में जो है कई उच्च स्तरीय यात्राएं हुई हैं। वहीं ब्रिटिश विदेश सचिव जो है लिज ट्रस बृहस्पतिवार को भारत के दौरे पे आने वाली हैं। इस तरह से यह देखा जाए तो इतने विदेश मंत्रियों सचिवों की जो है भारत यात्रा जो है हो रही है। ऐसे स्थिति में भारत का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने उस देश को भुगतान करने में कठिनाई उत्पन्न की है, यानी कि रूस को। जानकारों की माने तो भारत और रूस रूबल भुगतान प्रणाली को सक्रिय करने पर विचार कर रहे हैं। अगर ये बात हो जाती है तो स्विफ्ट की जो है कोई आवश्यकता नहीं रहेगी भारत और रूस के लिए। कई अन्य प्रमुख शक्तियों के विपरीत भारत ने अभी तक यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं की है और उसने रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले प्रस्तावों पर संयुक्त राष्ट्र के मंच पे मतदान से परहेज किया है, यानी उसके खिलाफ मतदान नहीं किया है रूस के। ऐसे में माना जा रहा है और दुनिया के देश यह समझ रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता करा सकता है। इस तरह की परिस्थिति में अनेक देशों के विदेश मंत्रियों का भारत आना भारत के महत्व को बताता है कि भारत दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के आने पर विभिन्न देशों की नज़रें जो है उन पर टिकी हुई है कि इस बैठक में क्या बात होती है भारत और रूस के बीच। आपको बता दें, स्विफ्ट बैंकिंग जो है एक सिस्टम है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश को जो है पैसा का या लेन देन का जो है किया जाता है। इसमें विभिन्न बैंकों से, कॉरपोरेशन से और ब्रोकर जो है इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो भी किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंज भी, इसके अलावा डिपॉजिट भी इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रस्टी जो होते हैं, पेमेंट सिस्टम, इसके अलावा क्लियरिंग, सेटलमेंट, गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी जो है एक देश से दूसरे देश में जो है इस स्विफ्ट माध्यम से जो है भुगतान कर सकते हैं। आइए समझते हैं यह स्विफ्ट माध्यम जो है क्या है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड नेटवर्क फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन जो है यह है। इसमें जो है वर्तमान में करीब 11,000 बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन 200 डिफरेंट कंट्रीज से जो है जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है इसमें करीब 5 मिलियन जो है फाइनेंशियल मैसेज जो है आदान प्रदान किए जाते हैं और इसमें अथॉरिटी टू रिकॉर्ड IBAN एंड BCI बैंक कोड्स के माध्यम से जो है इसमें लेन देन किया जाता है। इसमें नो रियल कंपटीटर, इसमें कोई जो है वास्तविक कंपटीटर नहीं होता है। यहाँ पे इसके सिस्टम को देखा जाए किस तरीके से एक देश से दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र होता है। कनेक्ट बैंक व्हेन देयर क्लाइंट्स मेक ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो है फर्स्ट लेवल पे वह क्लाइंट होता है, वह व्यक्ति होता है जो ट्रांजैक्शन करता है और उसके पश्चात दूसरे लेवल पे यहाँ पे स्विफ्ट होता है, स्विफ्ट सिस्टम होता है और तीसरे लेवल पे जो है जो रिसीव करने वाला होता है यहाँ पे वो होता है। इस तरीके से बीच में जो है यह स्विफ्ट जो है एक देश से दूसरे देश को बैंक सिस्टम या इंस्टीट्यूशन या व्यक्ति को जो है जोड़ने का काम करता है, जिससे ट्रांजैक्शन जो है आसानी से हो जाता है। लेकिन हाल ही में रूस पे प्रतिबंध लगने से यह सिस्टम जो है उसके काम नहीं आ रहा है। ऐसे में उसे व्यापार करने में कठिनाई हो रही है। भारत में इसके लिए रूस से तेल खरीदने का जो है सौदा कर रहा है। ऐसे में लेन देन के लिए, भुगतान के लिए जो है भारत अब
माना जा रहा है कि रूबल में भुगतान NRI में यानी कि रुपए में भुगतान करेगा और रूबल में रूस करेगा। इस तरह की सिस्टम जो है सामने नज़र आ रहा है। तो अब देखा जाए कि इनकी बैठक में जो है किस तरह के समझौते होते हैं, क्या बात होती है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।